गाइस एआई का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं और एआई के इस्तेमाल के बिना हम लोग प्रोडक्टिव आज की तारीख में नहीं रह सकते। एआई एक ऐसी चीज़ है कि इफ़ यू डोंट यूज़ इट समबडी एल्स विल यूज़ इट और वो आपसे कम टाइम में उस काम को करके आपसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। सो इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में एआई का इस्तेमाल तो मस्ट है। अगर आप लोग आर्टिकल्स लिखते हैं या किसी भी तरह का राइटिंग वर्क करते हैं, चाहे वो ईमेल्स हों, चाहे वो आपके मैसेजेस हों या फिर आपके पूरे ब्लॉग आर्टिकल्स ही क्यों ना हो, आप लोग एआई का इस्तेमाल करते हो। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको आती है वो ये है कि आर्टिकल को पढ़ के एक अजीब सा टेस्ट आता है कि यार ये क्या लिखा हुआ है। जैसे कि चैट जीपीटी का मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, उससे लिखो ईमेल्स तो अलग ही पता चलता है कि तो चैट जीपीटी से लिखा है। उसमें एम्बार्क जैसे वर्ड होते हैं और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ऐसे ऐसे जो कि अलग ही पता चलता है कि यार ये तो किसी एआई ने जनरेट किया है। तो इस प्रॉब्लम को इनकाउंटर करने के लिए आज की तारीख में एक टूल है जिसको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा और वो टूल किस तरह से आपके टेक्स्ट को ह्यूमनाइज करता है इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली वो करता ये है कि एक इंसान के द्वारा सही से अच्छी तरह से मैं कहूँगा प्लेन एंड सिंपल इंग्लिश में रीडेबल बनाता है चीज़ों को और रीडेबल बनाकर आप लोगों को एक आउटपुट देता है जिससे कि आपका वो जो एआई जनरेटेड जो भी आपने आर्टिकल वगैरह लिखा है वो ह्यूमनाइज हो जाता है और उसको पढ़ने में एक एक्चुअल ह्यूमन को अच्छा लगेगा और वो ये बात डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि ये एआई ने लिखा है आर्टिकल। तो चलो आ जाओ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या है ये टूल। तो इस टूल का नाम है bypassgpt.ai और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम ये क्या सॉल्व करता है और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। और सबसे बढ़िया बात मुझे bypassgpt की ये लगती है कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो एआई के लिए, यानी कि कोई भी आर्टिकल आपने लिखा यू कैन चेक इट फॉर एआई और अगर उसमें एआई होगा या आपको बताएगा और उसके बाद आप यहीं के यहीं ह्यूमनाइज कर सकते हो। मुझे आज भी याद है यूज़ किया करता था टर्निटिन को जब मैं कॉलेज में था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको प्लेगैरिज्म आज की तारीख में एआई का एक बहुत बड़ा चीज़ है जो कि चेक की जाती है। तो ये सब चीज़ें चेक किया करता था एंड फाइनली मैंने यहाँ पर एक ऐसा टूल निकाला है खोज जिसमें कि सारी चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। नाउ लेट्स डू वन थिंग। मैं करूँगा क्या कि सबसे पहले एक नई चैट यहाँ पर चैट जीपीटी में स्टार्ट करूँगा और एक नया आर्टिकल जनरेट करूँगा, राइट एन आर्टिकल ऑन हिस्ट्री ऑफ पाइथन। ठीक है, मान लो मैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन पे एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ और यहाँ पर देखो ये हॉबी प्रोजेक्ट टू अ ग्लोबल फिनोमिना बन गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सबसे पहले इसको कॉपी करूँगा, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा एंड ऑल द वे टिल यहाँ तक मैं इसको कॉपी करूँगा। हेडिंग इज़ यूजुअली समथिंग जो कि हम खुद से लिख ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और सबसे पहले इसको मैं चेक फॉर एआई करूँगा। तो चेक फॉर एआई में जब यहाँ पर करूँगा तो आप देखो कि ये मुझे बताएगा कि ये वेरी लाइकली एआई जनरेटेड है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर चेक कर रहा है एंड योर कॉन्टेंट इज़ वेरी लाइकली एआई जनरेटेड। अब मैं ओरिजिनलिटी एआई पर आऊँगा और ओरिजिनलिटी एआई पर अपने अकाउंट पे साइन अप करके आपको चेक करके दिखाऊंगा। अब आप यहाँ देखो मैं ओरिजिनलिटी एआई के डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर डिटेक्ट एआई कंटेंट पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर कंटेंट को पेस्ट करूँगा। आप देखो यहाँ पर कि मैं स्कैन नाउ करूँगा और यहाँ पर आप देखो कि ये स्कैन कर रहा है इस टेक्स्ट को और फाइनली ये बताएगा कि क्या ये एआई जनरेटेड है कि नहीं। सिमिलरली मैं कुछ और सर्विसेज पे जाऊंगा और चेक करूंगा कि ये कंटेंट एआई जनरेटेड है कि नहीं। अब यहाँ पर मैं GPT-0 को भी सेम चीज़ दे दूंगा और मैं स्कैन रन करूंगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर 0 GPT को दे दूंगा, इसको भी मैं बोलूँगा डिटेक्ट टेक्स्ट और इसके बाद मैं यहाँ पर copyleaks.com को भी ये चीज़ दे दूंगा और इसके बाद मैं कंटेंट एट स्केल को भी मैं यही चीज़ दे दूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि चेक फॉर एआई कंटेंट करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा सबसे पहले। अब मैं चेक करूँगा फॉर एआई जनरेटेड कंटेंट और सेम चीज़ मैं करने वाला हूँ विंस्टन एआई पे भी। तो मैं स्टार्ट कंटेंट स्कैन करूँगा और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से स्कैन कर लूँगा। अब अगर मैं आप लोगों को रिजल्ट्स दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पर देखो कि सबसे पहले तो मैंने बाईपास जीपीटी से ही चेक किया, ये एआई जनरेटेड आया और इसके बाद मैंने ओरिजिनलिटी एआई से चेक किया तो ओरिजिनलिटी एआई से भी यहाँ पर ये एआई आया। देखो 100% एआई आया। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो GPT-0 क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है कि भाई सारे सेंटेंसेस आपके एआई जनरेटेड हैं। फिर 0 GPT क्या कह रहा है, GPT-0 अलग है, 0 GPT अलग है। इसको मैंने टेक्स्ट किया 94.39% एआई GPT बोल रहा है एंड अगेन आप यहाँ पर देखोगे तो ये अगेन रीड्स लाइक एआई बता रहा है, पूरा एआई बता रहा है इसको। ठीक है, और यहाँ पर रीडेबिलिटी स्कोर 33 है और यहाँ पर आप देखो इसने बोला है कि भाई साहब आपका ये लाइकली एआई जनरेटेड है। ठीक है, क्योंकि रेड में आ रहा है ये पूरा। अब आप देखो हम क्या करेंगे कि इसको ह्यूमनाइज करेंगे
अब चाहे हम इसको अपनी थीसिस सबमिट करने के लिए यूज़ कर रहे हो या किसी को ईमेल लिखने के लिए यूज़ कर रहे हो या फिर हमें कहीं पर पब्लिश करना हो, ये वी डोंट वांट आवर कंटेंट टू रीड लाइक जीपीटी, और जीपीटी डिटेक्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिटेक्ट हो रहा है कि एआई जनरेटेड है, इट मीन्स कि उसमें कहीं ना कहीं वो टेस्ट है कि यार लग रहा है कि एआई जनरेटेड है। सो लेट्स डू वन थिंग, हम इसको ह्यूमनाइज करेंगे, और इसको ह्यूमनाइज करने के बाद मैंने यहाँ पर मोड इनहैंस चुना है, जो कि थोड़ा टाइम लेता है बट बढ़िया काम करके आपको देता है। यहाँ पर आपके पास फास्ट, क्रिएटिव और इनहैंस 3 मोड होते हैं। मैंने इनहैंस चुना है ताकि ये बढ़िया से काम करके आपको दे। वेट करेंगे इसका और फिर मैं वापस आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इसने मेरे लिए आर्टिकल जनरेट कर दिया है। लेट्स कॉपी दिस आर्टिकल नाउ, जो कि आप इस बटन से भी यहाँ पर कर सकते हो। कॉपी करो इस आर्टिकल को, और कॉपी करने के बाद मैं सारे जितने भी एआई कंटेंट्स प्लेटफॉर्म्स हैं, एआई डिटेक्टर्स हैं, उनको मैं दूंगा और बताऊंगा आपको क्या रिजल्ट आया। तो रिजल्ट्स की बात करूं तो ओरिजिनलिटी एआई ने इसको 94% ओरिजिनल दिखाया है, 6% एआई दिखाया है। फिर जीपीटी 0 की बात करूं तो जीपीटी 0 ने इसको 5% प्रॉब्ली एआई जनरेटेड दिखाया है, 95% दिस इज़ ह्यूमन जनरेटेड। और फिर अगर मैं 0 जीपीटी की बात करूं तो 0 जीपीटी ने भी इसको अराउंड 95.6 का स्कोर दिया है, 95.7 का स्कोर दिया है, ठीक है, 07 का। और फिर इसके बाद यहाँ पर बात करूँ तो ये पासेज एज ह्यूमन, विच मीन्स कि ये पूरा ग्रीन है, और 2-4% तो आपको सारे एआई डिटेक्टर्स बताएंगे कि ये एआई जनरेटेड है। एंड फाइनली वाओ, विंस्टन एआई ने आपको 97% का यहाँ पर स्कोर दिया है। सो कुल मिलाकर बात ये है कि इफ़ यू वांट टू राइट सम एआई कंटेंट, और एआई के थ्रू आप कंटेंट भी लिखना चाहते हो, एंड एट द सेम टाइम आप नहीं चाहते कि जो भी यूज़र आपका पढ़े उसको लगे कि यार ये एआई जनरेटेड है, उसको फील आए एआई जनरेटेड वाली। कभी कभी हमारे पास डेटा आता है, ठीक है, हमने डेटा लिया, हमारे पास डेटा आने में बहुत मेहनत लगी कई लोगों की, आपने लोगों को भेज दिया कि जाओ भाई सिटीज़ में जाओ और लोगों से सर्वे करो कि कितने लोग कोडर्स हैं और कौन सी लैंग्वेज वो लर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लो इस तरह का डेटा आपने पेपर पे लिख लिया, देखो आर्टिकल लिखने में मेहनत आपकी लगी पूरी, लेकिन फिर आपने वो दिया एआई जनरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म को, किसी भी तरह के एआई को, जैसे चैट जीपीटी को, और फिर आपने कहा कि भाई इस डेटा को एक आर्टिकल में कन्वर्ट कर दो, एंड फाइनली लोगों को लगेगा कि आपने एआई जनरेटेड कंटेंट डाला है, क्योंकि उसमें ओरिजिनलिटी नहीं होगी। तो इस तरह की ओरिजिनलिटी लाने के लिए, चाहे वो आपके कॉलेज की थीसिस हो, चाहे वो आपके वर्डप्रेस का आर्टिकल हो, चाहे वो एक न्यूज़ हो जो कि आप लिख रहे हैं, चाहे वो एक ईमेल हो जो कि सीरियस ईमेल आप किसी को लिख रहे हैं, यू कैन ऑलवेज यूज समथिंग लाइक दिस। आप इसको रीड भी करोगे ना, इट्स नॉट अबाउट बाईपासिंग, इट्स नॉट अबाउट ट्रिकिंग द एआई डिटेक्टर्स, इट्स अबाउट मेकिंग योर टेक्स्ट गुड, ताकि आप लोग जब उस टेक्स्ट को पढ़ें तो एक नॉर्मल ह्यूमन को मज़ा आए। जैसे होता है ना कि अगर एक इंसान ने कोई चीज़ लिखी है तो मज़ा आता है पढ़ने में, लेकिन अगर चैट जीपीटी लिख रहा है, वो कह रहा है एम्बार्क और पता नहीं कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहा है, कभी कभी मतलब उनका मतलब पता होता है हमको, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो वो मज़ा लाने के लिए आप लोग इस तरह के टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बाईपास जीपीटी इज समथिंग जो कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। बाईपास जीपीटी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप यहीं के यहीं एआई के लिए चेक कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आप यहीं पे ह्यूमनाइज कर सकते हो। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो काफ़ी अफोर्डेबल है, विच आई एम पर्सनली वेरी फॉन्ड ऑफ। $8 पर मंथ है इसकी प्राइसिंग, अगर आप लोग मंथली प्लान लेते हो तो। और ये फिर 3 डे मनी बैक गारंटी के साथ भी आता है कि यार अगर आपने अपना माइंड चेंज कर दिया तो आप लोग इसको यूज़ ना करो, आप स्टॉप कर सकते हो इसको यूज़ करना। तो मैं आप लोगों के लिए बाईपास जीपीटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो देखकर काफ़ी बढ़िया लगा होगा, और आपको इस तरह के टूल के बारे में जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।